प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा चुनाव के बाद आज इनेलो पहली दफा पुंडरी हल्के में मीटिंग ले रही है, तो किस उद्देश्य से ले रही है? जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पिछले दिनों हुआ। हमने निर्णय लिया था कि हर संसदीय क्षेत्र में हम दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के शुभ सम्मेलन करेंगे। उसी सिलसिले में हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का 23 अगस्त को दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का आपस में मिलन समारोह है और वो पिपड़ी की अनाज मंडी में होगा। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने और इन्हें निमंत्रण देने के लिए आए थे। तो जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं कोई खामियां रही और इनेलो अपनी सीट सही तरह से नहीं करा पाई, तो अब की बार लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा? लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय सोच के साथ लड़ा जाता है, क्योंकि एनडीए के 38 घटक दल थे और इंडिया के भी 28 घटक दल थे और हम एक क्षेत्रीय पार्टी थे। राष्ट्रीय मुद्दों में बड़े दलों में मुकाबला हो गया, जिसकी वजह से हमारा दल अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं कर सका। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है और हम आगामी विधानसभा में अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। जो पिपली में रैली होने वाली है, उसमें कितनी जनसंख्या हो सकती है इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की? मुख्य तौर से हमारी 8 इस प्रकार की सांझे कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हो चुकी हैं और ये 10वीं मीटिंग होगी पिपड़ी में 23 अगस्त को 11 बजे। मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव, इसमें आएंगे। जिस प्रकार से पिछले सम्मेलनों में हरियाणा प्रदेश की जनता उमड़ के आई है, ठीक इसी प्रकार से 23 अगस्त को पिपड़ी में 11 बजे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के दोनों दलों के कार्यकर्ता इसी प्रकार से बड़े जोश के साथ आएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा समारोह होगा। जिस प्रकार पुंडरी विधानसभा में लगातार 6 प्लानों से आजाद उम्मीदवार बनता रहा है, क्या आपकी बार इनेलो ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी कि जो इनेलो को या बसपा को अपनी सीट दे सके? ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि पिछले 6 चुनाव में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते। अब की बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और हम पूरी कोशिश में हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट दें और उसे जिताने का काम करें। क्यों टिकट वितरण कब तक हो सकता है? हमारे दोनों दलों के नेताओं की मीटिंग प्राय होती रहती है। जब और पार्टियां भी इस काम पे लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं। जल्दी ही टिकटों का निपटारा कर दिया जाएगा। बीएसपी और लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेंगे? बीएसपी को 37 सीटें दी गई हैं और 53 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ेगी। तो जिस प्रकार सभी पार्टियां काफी लंबे समय से तैयारी में है, लेकिन इनेलो पुंडरी हल्के में आज नजर आई है। तैयारियां जो पार्टियां नहीं कर रही, यहाँ पे खुद ही कैंडिडेट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और वो स्वयं भू टिकटार्थी बने हुए हैं। पार्टियों ने उनको किसी को टिकट अभी तक नहीं दिए। वो हमारे कार्यकर्ता इस बात के इंतजार में हैं कि कब टिकट वितरण हो और हम अपनी तैयारी शुरू करें। जैसा कि इस मीटिंग में भी कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्दी से टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो सर, पुंडरी की जनता से रैली को लेकर और चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? पुंडरी की नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी को
और हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए 23 अगस्त को पिपली की अनाज मंडी में 11 बजे सादर आमंत्रित हैं, वो सारे आए। तो रैली में क्या विशेष कार्य होने वाला है, क्या चर्चा होने वाली है? रैली में आपको पता ही है जिस प्रकार से चुनाव हरियाणा प्रदेश के दहलीज पे हैं और हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारी की शुरुआत कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों की कर दी जाएगी। और ये मान के चलो वहाँ से सभी कार्यकर्ता जोश के साथ आएंगे और अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि इनका गठबंधन तो पहले भी हुआ लेकिन बहुत जल्दी टूट गया, अब की बार भी ऐसा ही होने वाला, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार तो हमारी पार्टी ही टूट गई थी, जिसकी वजह से गठबंधन टूटा था और भारतीय जनता पार्टी की वो साजिश थी। अब की बार वो साजिश नाकामयाब कर दी जाएगी और हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा और कोई गठबंधन में किसी प्रकार की उपचुप नहीं होने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।